गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और उसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, और ये इसने किया था 1928 पे। ऑब्वियसली ईयर भी याद रखना, आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी कब कौन सा क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था और कैसे डीएनए को हम लोगों ने डिस्कवर किया था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा। तो सिनेरियो ये है कि ये हमारे जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट, आई होप आपको पता हो बैक्टीरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं। जैसे कि अगर वायरस की कोई स्टडी करता है तो वायरोलॉजिस्ट होता है, वैसे बैक्टीरिया की कोई स्टडी करता है तो वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है। तो इनका फेवरेट बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस अंडरलाइन करना जरूरी है बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक नेम, निमोनिया। और ये वही निमोनिया है जिसकी वजह से हम लोगों को निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये वही निमोनिया है, लेकिन इसमें भी दो टाइप की वेराइटीज होती हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं रफ स्ट्रेन, और एक होता है स्मूथ स्ट्रेन। तो स्पेसिफाई करके बोलूं तो मिस्टर ग्रिफिथ ने क्या किया था, ये रफ स्ट्रेन जो स्पेसिफिकली ये R2 स्ट्रेन था और ये S3 स्ट्रेन था। ये स्ट्रेन मतलब कि वैरायटीज होती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया तो है, उसकी भी बहुत सारे वैरायटी, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग जैसे कुछ साउथ इंडियन होते हैं, नॉर्थ इंडियन होते हैं, वैसे ही इन बैक्टीरिया में भी थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वैसे ही R2 स्ट्रेन S3 स्ट्रेन्स होते हैं और इन पे इसने काम किया। तो अब इसमें जानने वाली बात ये है, जो हमारा R2 स्ट्रेन है ये नॉन विरुलेंट होता है, नॉन विरुलेंट। आई होप आप लोगों को पता है विरुलेंसी का मतलब, अगर नहीं पता तो समझ लेते हैं। विरुलेंट का मतलब होता है कि ऐसे टाइप के बैक्टीरिया जिसकी वजह से कोई डिजीज क्रिएट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन विरुलेंट। लेकिन उसके अपोजिट ही हमारा जो S3 स्ट्रेन है ये क्या होता है, कंप्लीटली विरुलेंट। मतलब ये अगर किसी को लग जाए ये वाला बैक्टीरिया, S3 वाला बैक्टीरिया, तो इस पे क्या प्रॉब्लम होगी कि उसको निमोनिया होगा ही होगा। तो हमारे जो साहब हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने लिया एक माउस और माउस में इंजेक्ट किया R2 स्ट्रेन को। जब R2 स्ट्रेन को किया, जैसे कि आपको बताया मैंने, R2 स्ट्रेन तो भैया नॉन विरुलेंट है। तो रिजल्ट में बाद में पता चला जो हमारा माउस है वो लिव्ड, मतलब कि वो मरा ही नहीं, वो जैसा था वैसा का वैसे, क्योंकि नॉन विरुलेंट हमने डाला था। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, इसके अंदर हम लोगों ने इंजेक्ट किया S3 स्ट्रेन। ये S3 स्ट्रेन जब डाला, जैसे कि आपको पहले ही बताया, S3 स्ट्रेन क्या है, विरुलेंट। S3 स्ट्रेन जैसे ही माउस के अंदर गया, कुछ देर बाद ये हमारा जो माउस है ये हो गया डेड, बिकॉज ऑब्वियसली इसे निमोनिया हो गया होगा और इसके ब्लड स्ट्रीम में निमोनिया के पार्टिकल्स भी पाए गए। तीसरा जो था हमारा, ये थोड़ा सा झोल झाल करके कर रखा है। जैसे इसमें हम लोगों ने लिया हीट किल्ड S3 स्ट्रेन, और पता चला आगे जाके ये जो S3 स्ट्रेन है हीट किल मारने की वजह से, और स्पेसिफाई करके बोलूं तो ये 60 डिग्री सेल्सियस में हीट किल किया था, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं, और ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से 60 डिग्री आने की वजह से ये S3 के सारे स्ट्रेन मर गए। फिर हम लोगों ने माउस में इंजेक्ट किया और पता चला ये माउस जो है सर्वाइव कर गया, मतलब कि नो डेड, ये सर्वाइव कर गया बिकॉज S3 स्ट्रेन क्या है यहाँ पे, कंप्लीटली डेड हो गया था और हमने इंजेक्ट किया था। तो ये सब कुछ ले दे के हम लोगों ने
एक और एक्सपेरिमेंट किया था, जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट, जो कि कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट था इसके लिए, कि माउस लिया, माउस के बाद हीट किल्ड S3 स्ट्रेन लिया और उसके साथ साथ R2 स्ट्रेन को भी मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर, और माउस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद पता चला ये जो माउस है ये डेड पाया गया। तो ऑब्वियसली कोई भी साइंटिस्ट होगा तो उसके दिमाग में आया कि ये माउस कैसे डेड हो गया, बिकॉज मैंने तो हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया था जो कि मर चुका है कंप्लीटली, और मैंने R2 स्ट्रेन तो नॉन विरुलेंट होता है, तो ये मरा कैसे? तो ये मरने के लिए क्या, ये जानने के लिए क्या किया होगा इसने, इस माउस को, मतलब डेड माउस के ब्लड स्ट्रीम में देखा गया, इसका ब्लड सैंपल लिया गया और उस ब्लड सैंपल के अंदर पाया गया लाइव S3 स्ट्रेन। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के दिमाग में आया कि ऐसा कैसे, मैंने तो हीट के लिए S3 लिया था, ये लाइव S3 कहाँ से है? तो इसी से ये कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन में यही निकालते हैं कि देयर इज समथिंग ऑफ द S3 which is completely transform the R2 strain to S3 strain। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।